अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये लीजिया कंपनी की फ्लेट लॉक मशीन है। इस मशीन का मैं आज आपको ये बताऊंगा, इसका जो ये निडल का थ्रेड टेकअप पूरे ये लीवर असेंबली जो लगा हुआ है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, इसकी टाइमिंग रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका निडल का जो थ्रेड गाइड वगैरह है और ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है, इसकी टाइमिंग किस तरीके से रखी जाती है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके ऊपर 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है, तो इसको हम खोल लेते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आए कि इसको खोल के हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद जब हम इसको लगाएंगे तो हम किस तरीके से लगाएंगे इसको। ये गाइड जो है यहाँ पे, इसको भी हम खोलेंगे तभी ये आसानी से बाहर आएगा और इसके ये दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। दोस्तों मशीन का सिलाई साफ़ करने के लिए ये सब टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारा निडल बार का जो टेकअप लीवर लगा हुआ है ये पूरा ये सही सेट है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो ये सेट कर पाएंगे। दोस्तों ये हमारा ब्रैकेट है, इधर जो है ये वाला जो है ये सिल्वर का बना हुआ है, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। यही मशीन के शाफ्ट के ऊपर टाइट होगा। और ये जो है ये थ्रेड गाइड है, इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ है। अगर ये थ्रेड गाइड का सुराख अगर कट जाए धागा चल के, तो यहाँ से 2 स्क्रू खोल के हम इसको नया लगा सकते हैं। मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, मिल जाता है। तो हम इसको इस जगह पे ऐसे दोबारा लगा लेंगे, ऐसे ही लगा लेंगे। अब हम टाइमिंग इसका इस तरीके से रखेंगे कि जब हमारा निडल जो है ये निडल हमारा बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा। निडल को हमने बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ले आना है, और नीचे की तरफ लाने के बाद ये जो हमारा टेकअप लीवर है इसको हमने एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों ये आपको इसके अंदर गाइड दिख रहा होगा, ये पूरा एक पीस बना हुआ गाइड का, और इसके ऊपर सामने ऐसे ही चलना चाहिए, इसके साथ टकरना नहीं चाहिए। अभी अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यहाँ से अंदर कर देंगे तो ये गाइड के साथ टकरने लगेगा। ये आपको दिख रहा होगा कि ये गाइड के साथ टकर रहा है, इस जगह से गाइड के साथ टकर रहा है, तो इसको हमने एडजस्टमेंट लाजमी करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और इस तरीके से एडजस्टमेंट करने के बाद निडल को हमने बिल्कुल नीचे की तरफ ले आना। नीचे की तरफ लाने के बाद ये जो बॉडी है, बॉडी के साथ इसको हमने सीधा कर लेना है, बिल्कुल बॉडी के साथ सीधा करके, और इसका ये 5 नंबर की एलकी का जो स्क्रू है इसको हम टाइट कर देंगे। बस यही इसकी टाइमिंग है। और अगर इसके अंदर आप ऊपर नीचे करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना, सीधा करने के बाद ये इसकी टाइमिंग हमारी बन गई है। निडल को नीचे ला के हमने इसको बॉडी के साथ सीधा कर दिया। अब हम व्हील घुमा के देखेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए इस तरीके से काम करना चाहिए कि जब निडल हमारा बिल्कुल नीचे की तरफ आए तो ये बॉडी के साथ सीधा हो जाए, और जब निडल ऊपर जाए तो ये भी ऊपर जाए साथ साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी निडल बार का जो थ्रेड गाइड लीवर है, पूरा असेंबली है, इसकी टाइमिंग किस तरीके से की जाती है। फिर उसके बाद हमने जो ये गाइड है इसको हमने दोबारा लगा देना है। दोस्तों ये इस मशीन का सेटिंग थोड़ा सा अलग है जो इसका गाइड का सेटिंग है, और इसी तरीके से अगर हम यामातो मॉडल का ले लेंगे तो यामातो मॉडल का जो इसका टाइमिंग है वो सेम एक जैसा रखाएगा, लेकिन उसके जो धागे का सिस्टम है वो ऊपर से भी आपको जो निडल बार है वो ऊपर से भी बाहर निकलेगा इस जगह से। और यहाँ पे गाइड लगा हुआ होता है कंसाई मशीन का जैसा, जैसे कंसाई मशीन पे कैसे गाइड लगा हुआ होता है, तो वो निडल के धागे को टेकअप कर रहा होता है, साइड में एक डंडी लगा हुआ होता है, तो वो उस तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन जो हमारा ये ब्रैकेट है, निडल बार थ्रेड टेकअप ब्रैकेट कहलाएगा ये पूरा, तो वो उसकी जो टाइमिंग है वो एक जैसा होगा, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं होगा। दोस्तों इसका निडल बार थ्रेड टेकअप लीवर ब्रैकेट जो हमारा लगा हुआ है, इसकी टाइमिंग बांधने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर धागा वगैरह लगा लेंगे। धागा लगाने के बाद इसके बूट के नीचे हम कपड़ा ऐसे फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद व्हील को हम हाथ से घुमा के चेक करेंगे। दोस्तों इस जगह से हमें सही नज़र आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि निडल का फंदा फूल रहा है। और अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा फूल रहा है और मशीन एक आध टाके का स्कीप दे रहा है, तो होता ही है कि अगर फंदा बहुत ज़्यादा बड़ा फूलने लगेगा निडल का, तो वो पलट जाता है, और पलट के फिर निडल का धागा लूपर पकड़ नहीं पाता है। तो फिर हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे गाइड लगा हुआ है, ये इस गाइड का काम ही यही है कि हम इसका टेकअप को एडजस्टमेंट करेंगे। अगर इस यहाँ से हम इस गाइड को खोल के ऊपर करते जाएंगे तो हमारा टेकअप जो है मशीन का वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो निडल का फंदा है वो बड़ा फूलने लगेगा। और इसी तरीके से जब हम इस गाइड को खोल के नीचे कर देंगे तो इसका जो टेकअप कम होने हो जाएगा और निडल का फंदा छोटा फूलने लगेगा। दोस्तों ये हमारा टेकअप कर रहा है, जो टेकअप लीवर लगा हुआ है। अब ये टेकअप लीवर क्या काम कर रहा है, इस धागे को थोड़ा सा खींच के लूज़ कर दे रहा है। दोस्तों स्क्रू को हम यहाँ से ऐसे लूज़ कर लेंगे, ये वाले स्क्रू को, और इसको जब हम ऐसे नीचे करेंगे और नीचे करके हम जब टाइट करेंगे तो इसका जो टेकअप है वो कम हो जाएगा, और निडल का फंदा जो है फूल रहा है वो भी छोटा फूलने लगेगा। तो ये भी हमने यहाँ पे इसको सेटिंग किया है। अब हम देखते हैं निडल का फंदा कैसा फूल रहा है। दोस्तों अभी आप देखिएगा कि इसका फंदा कितना छोटा फूल रहा है।
तो अगर इस तरीके से अगर फंदा छोटा भी फूलेगा तो तब भी हमारा जो है लूपर है निडल का धागा नहीं पकड़ पाएगा। तो इस तरीके से हम इसका फंदा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो टेकअप लीवर लगा हुआ है, ये पूरा सिस्टम ये इसी काम के लिए लगा हुआ है कि निडल का जो फंदा फूल रहा है उसको छोटा कर देगा और बड़ा कर देगा। तो नीचे करने से छोटा हो जाता है और ऊपर करने से बड़ा हो जाता है। ये हर मशीन के अंदर होता है, मुख्तलिफ तरीके का बना हुआ लगा हुआ होता है। तो इसको हम ऐसे अगर टॉप पे रख देंगे, और टॉप पे रखने के बाद भी एक मिसाल है कि टॉप पे भी हमने रख दिया, और आप इधर से अगर देखते हैं कि यार ये फंदा जो है अभी भी ये बड़ा नहीं फूल रहा है, छोटा ही फूल रहा है या फूल ही नहीं रहा है। अभी तो जैसे आपको दिखेगा कि अभी हमने इसका टेकअप बढ़ा दिया है, अब इसका फंदा बड़ा फूलने लगा। अगर बिल्कुल फूल ही नहीं रहा है, ऐसे टाइट हो जाता है धागा, जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल फूल ही नहीं रहा है, फंदा बिल्कुल भी नहीं फूल रहा है। इस सूरत में हम ये करेंगे कि इसका जो निडल बार का हाइट है इसको हम नीचे की तरफ करेंगे, हल्का सा इधर से निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू खोल लेंगे, और खोल के निडल बार को 1-2 mm नीचे करके, लूपर को 1-2 mm इधर से खोल के पीछे करेंगे, तो फिर फंदा बड़ा फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर फंदा बहुत ज़्यादा बड़ा फूल रहा है कि हम यहाँ से एडजस्टमेंट करके इसको बिल्कुल नीचे कर दिए, जो ये फंदा फुलाने वाला गाइड है हमारा, इसको हमने नीचे कर दिया है, और फिर भी फंदा बहुत बड़ा फूल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके निडल बार की हाइट को 1-2 mm ऊपर कर लेंगे, और ऊपर करके इसके लूपर को थोड़ा सा आगे कर देंगे, यानी कि जो लूपर होल्डर है इसको लूज़ करके थोड़ा सा आगे कर देंगे, तो फंदा छोटा फूलने लगता है। तो ये कपड़े और जॉब के हिसाब से होता है। तो आपके पास जिस किस्म का कपड़ा चल रहा हो या जैसा कपड़ा यानी कि सिलाई आप कर रहे हो, उसके हिसाब से पहले आप उस कपड़े को ऐसे खाली चला के देखें फंदा कैसा फूल रहा है। अगर फंदा फूलने में कोई मसला या कुछ भी आ रहा है तो इसको इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिएगा, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी कोई भी टेक्निकल वीडियो में बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।